वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। फ्रेंड्स, आज है 24 जून 2020 और 24 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, वो आज हम डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी डिस्कस करेंगे। देखोगे, आज मैंने जो वीडियो फॉर्मेट है वो अलग तरीके से बनाया है। सभी मुझे कमेंट करके बताना कि ये आपको तरीका पसंद है या नहीं है, ये सही है या नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मुझे कमेंट में बताना ज़रूर भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर करना और लाइक भी किया करो भाई, वीडियो को कमेंट भी किया करो। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आज देखोगे काफ़ी सारा कंटेंट मैं लेकर आया हूँ, तो उसके बारे में आप ज़रूर बताओगे कमेंट बॉक्स में किस तरीके से है, क्या इसमें बदलाव करना है, आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, या पहले वाला ही ठीक है, जो भी है बताना अपने। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मोदी कैबिनेट के अध्यादेश की मंजूरी के बाद अब सभी कोऑपरेटिव बैंकों को किस बैंक की निगरानी में रखा जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका चर्चा भी हुई थी आज काफ़ी मीडिया के अंदर। तो देखोगे इसका आंसर होगा दोस्तों आरबीआई बैंक। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है आरबीआई। आरबीआई की निगरानी में सभी कोऑपरेटिव बैंकों को रखा जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ी सी पहले आरबीआई की बात कर लेता हूँ। आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसके सबसे पहले जो गवर्नर बने थे उनका नाम था ओब्सरॉन स्मिथ, और इसके सबसे पहले जो भारतीय गवर्नर बने थे उनका नाम था सीडी देशमुख। ठीक है दोस्तों, तो इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखना है। शक्तिकांत दास अभी प्रेजेंट में इसके गवर्नर हैं। देखना, अब ये जो फैसला लिया गया है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखोगे क्या है। यहाँ पर देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आज अंतरिक्ष विज्ञान और बैंकों को लेकर बड़े सुधार के अध्यादेश को मंजूरी दी है। अब सरकारी बैंक, देखो जहां मैं बताना था आप लोगों कि अब सरकारी बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हों या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हों, उनको रिजर्व बैंक के सुपरविजन पावर में रखा जाएगा, उसकी निगरानी में ये आ जाएंगी। ठीक है, ये बात बोली गई थी प्रधानमंत्री मोदी की, ये कैबिनेट बैठक हुई थी, प्रकाश जावड़ेकर ने ये बात बोली है बाद में। देखो इसमें क्या है और इन्फॉर्मेशन, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहुराज्य सहकारी बैंकों सहित सरकारी बैंकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक की सुपरविजन के तहत लाया जा रहा है। तो ये संख्या याद रखना जिसमें ये दे रखी है। आरबीआई की शक्तियां जैसे अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं वैसे ही सहकारी बैंकों पर लागू होंगी। जैसे भाई शेड्यूल बैंकों पर इसकी शक्तियां लागू होती हैं, वैसे ही किस पर होंगी, कोऑपरेटिव बैंकों पर भी इसकी शक्तियां लागू होंगी। ठीक है, आगे क्या बोला गया है इसमें, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा है कि आरबीआई के सुपरविजन में 1540, जैसे मैंने अभी बताया था, दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये संख्या कितनी है, 1540 सहकारी बैंकों को लाने का फैसले से खाते धारकों को फायदा होगा। इन बैंकों में 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को आश्वासन देगा कि इन बैंकों में जमा 4.8 लाख करोड़ रुपए सुरक्षित होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो क्या है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने इसमें जोड़ दी है। तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कैसी लगी इंफॉर्मेशन आपके लिए, और ज़रूर भाई कमेंट ज़रूर करना आप सभी। ठीक, लाइक भी करो वीडियो को साथ के साथ और शेयर ज़रूर किया करो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बाबा रामदेव के द्वारा कोरोना के लिए कोरोनिल दवा के सफल परीक्षण करने के बाद का दावा किया गया है, जिसे किस मंत्रालय ने अभी प्रतिबंधित कर दिया है। तो देखोगे ये बहुत हाईलाइट है और सभी जानते हो उस क्वेश्चन के बारे में। उन्होंने दवा बनाई कोरोनिल कि भाई, उन्होंने बोला कि इसका परीक्षण भी हमने कर लिया है और इस पर 100% जो मरीज हैं वो सही हुए। अब इसको आयुष मंत्रालय ने क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया है। आयुष मंत्रालय ने प्रतिबंधित क्यों किया है कि उसने बोला है कि हमने तो इस दवा को, इन्होंने दवा बनाई है ना, तो इन्होंने कोई इजाज़त ली हमसे,
और ना ही परीक्षण करने की इजाजत ली, तो ऐसा इन्होंने करा क्यों है? ठीक है, तो इसे लेकर उसने प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसे लेकर राजस्थान सरकार ने इस पर सवाल खड़े कर दिए, तो उसी की इंफॉर्मेशन है। देखोगे, राजस्थान सरकार ने बाबा रामदेव की कोरोना की दवा कोरोनिल खोजने के दावे को फ्रॉड करार दिया है। ठीक है, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, देखो याद रखोगे पॉइंट, ऐसे पॉइंट याद रखा करो, रघु शर्मा का कहना है कि महामारी के समय बाबा रामदेव ने इस तरह से कोरोना की दवा बेचने की कोशिश की है, जो अच्छी बात नहीं है। आगे क्या बोला गया है इसमें, देखो आगे बोला है, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि आयुष मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार बाबा रामदेव को आईसीएमआर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आईसीएमआर और राजस्थान सरकार से किसी भी कोरोना की आयुर्वेदिक दवा की ट्रायल के लिए परमिशन नहीं ली गई थी, मगर बिना परमिशन के और बिना किसी मापदंड के ट्रायल का दावा किया गया है, जो कि गलत है। तो पूरी इंफॉर्मेशन हो गई कि दवा उन्होंने बनाई, आयुष मंत्रालय ने इसको मना कर दिया क्योंकि आईसीएमआर ने इस प्रकार की कोई अनुमति उनको परीक्षण करने की नहीं दी थी। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दवा के रिलेटेड क्या पॉइंट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, पाकिस्तान के कौन से राज्य में पहला हिंदू मंदिर बनने जा रहा है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ए, इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। और इस्लामाबाद पाकिस्तान की क्या है, राजधानी है, कैपिटल है। ठीक है, अब देखो यहां से थोड़ी थोड़ी सी मैं बात कर लूं कि राजस्थान, इसकी बात किया है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है, तहरीक इंसाफ पार्टी से हैं, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मोहम्मद आरिफ। ठीक है, करेंसी यहाँ की रुपया है, तो इतनी बात याद रखना। अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्या है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर को बनने में 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का खर्च आएगा। भगवान कृष्ण के इस मंदिर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मंदिर जो बनेगा वो किसके लिए बनाया जा रहा, भगवान कृष्ण के इस मंदिर को इस्लामाबाद के H9 इलाके में 20,000 वर्ग फुट के इलाके में बनाया जा रहा है। मंगलवार को पाकिस्तान के मानवाधिकारों के संसदीय सचिव लाल चंद्र मालही ने इस मंदिर की आधारशिला रखी है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मानवाधिकार के सचिव हैं पाकिस्तान में वो कौन है, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं पेपर के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे क्या रखा है इसमें कि पाकिस्तान सरकार 10 करोड़ रुपए वहन करेगी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। धार्मिक मामलों के मंत्री पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि सरकार इस मंदिर के निर्माण पर आने वाला 10 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी। उन्होंने कहा है कि मंदिर के लिए विशेष सहायता देने की अपील प्रधानमंत्री इमरान खान से की गई है। इस्लामाबाद हिंदू पंचायत ने इस मंदिर का नाम श्री कृष्ण मंदिर रखा। देखो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट रहेगा, इस मंदिर के लिए वर्ष 2017 में जमीन ली गई थी। तो मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी पूरी, क्या मैटर है जो मंदिर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखोगे 4 है आज का। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में प्रदेश का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, यूपी के पेपर के लिए भी और किसी भी पेपर के लिए। तो आंसर लिखोगे इसका बी, कुशीनगर। देखो कुशीनगर जो एयरपोर्ट है, अब उसे कैसा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल। वो एयरपोर्ट है ऑलरेडी, लेकिन अब उसे कौन सा एयरपोर्ट बनाया जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। यहाँ की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। राजधानी क्या है, लखनऊ। हाईकोर्ट कहाँ पर है, इलाहाबाद में। अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है देखोगे, ये केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दी है। कौन सा है ये, उत्तर प्रदेश का चौथा इंटरनेशनल है। बुधवार को केंद्रीय बैठक कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। यूपी में, अब देखो मैं ये बता रहा हूं कहां कहां पर इससे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में है। तो यूपी में लखनऊ, वाराणसी और नोएडा के बाद अब कुशीनगर में भी एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में है, कौन सा राज्य किल कोरोना अभियान चलाने जा रहा है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो देखोगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार है जो किल कोरोना अभियान चलाने जा रही है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पहले तो ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के गवर्नर कौन है, लालजी टंडन है, और राजधानी क्या है, भोपाल है। ठीक है, अब इससे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्या है,
देखोगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। भोपाल से अभियान की शुरुआत की जाएगी। कहां से? भोपाल से अभियान की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता के इस महत्वपूर्ण अभियान में सरकार और समाज साथ साथ कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन है। आगे क्या बोला है? पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग की 10,000 टीम, देखो कितनी, 10,000 टीम हर दिन 10 लाख परिवार का करेंगे सर्वे। ठीक है, मुख्यमंत्री ने आज कमिश्नर कलेक्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए हैं कि वे इस अभियान के लिए आवश्यक तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दें। देश के इस अनूठे और बड़े अभियान के संचालन में अन्य प्रदेश तक भी एक सार्थक संदेश पहुंचेगा। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से इंफॉर्मेशन है जो किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है उससे रिलेटेड। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर है सी, 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया है। कौन सा इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया है? देखो, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है? हर साल ओलंपिक दिवस के दिन ओलंपिक समिति और संघ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल संघों, ओलंपिक खेलों और युवा ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए खेल गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। ओके, इससे आगे इंफॉर्मेशन क्या है इसमें? ओलंपिक दिवस समारोह में खेल मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल थे। देखो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है खेल मंत्री कौन है और उसमें कौन शामिल हुआ था। ठीक है, रिजिजू ने लोगों से अच्छे स्वास्थ्य के लिए सक्रिय रहने का आग्रह किया और एथलीटों को स्वच्छ खेलों के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए याद दिलाया। ओके दोस्तों, आगे इसमें इंफॉर्मेशन ये है कि ओलंपिक जो समिति है उसका गठन कब हुआ था? 23 जून 1894 को। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? लुसाने कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है इस टाइम पर? थॉमस बाख। कौन है? थॉमस बाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मिशन जीरो कहाँ शुरू किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मिशन जीरो हाल ही में कहां पर शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर मिशन जीरो की शुरुआत की गई है। अब देखो, इस मिशन जीरो के तहत क्या होना है वो देख लेते हैं। देखो, देश की कोरोना कैपिटल बन चुकी है कौन सी? मुंबई। तो एक तो ये क्वेश्चन हो जाता है, कोरोना कैपिटल कौन सी बनी है? देश की कोरोना कैपिटल बन चुकी है मुंबई से कोरोना को भगाने के लिए बीएनसी ने मिशन जीरो टॉलरेंस शुरू किया है। महानगर में कोरोना का एक भी मरीज न होने का लक्ष्य हासिल करने के लिए रैपिड एक्शन प्लान की शुरुआत अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बीएमसी कमिश्नर IS चाहल ने की है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखोगे इसमें और क्या है? बीएमसी कमिश्नर IS चहल ने की है। यह मिशन मुंबई के उन इलाकों से शुरू होगा जहां कुछ समय में कोरोना मरीजों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इनमें मालाड, दहिसर, बोरीवली, कांदीवली, भांडुप और मुलुंड के इलाके शामिल हैं। अब देखो, ये महाराष्ट्र की बात है। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर कौन है यहाँ पर? भगत सिंह कोश्यारी हैं और राजधानी मुंबई है, ये तो आप जानते ही हो। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत की गई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? आंसर होगा दोस्तों इसका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के बारे में अभी बताया, शिवराज सिंह चौहान CM है और लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं। अब देखोगे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है? मध्य प्रदेश के विद्युत वितरण कंपनी द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना को चालू किया है। किसके लिए है भाई? ये महिला सशक्तिकरण के लिए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, निष्ठा विद्युत मित्र योजना के तहत बिजली कंपनी के राजस्व में वृद्धि की जाएगी, विद्युत के अवैध उपयोग की रोकथाम की जाएगी और साथ ही नए कनेक्शन भी दिए जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन है। और क्या इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड? देखो, इसका उद्देश्य क्या है? निष्ठा विद्युत मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा ऑनलाइन यूपे ऐप के माध्यम से बिल का भुगतान करने के लिए प्रेरित करना है। तो ये उद्देश्य याद रखोगे, इंपॉर्टेंट यहां से रहेगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल में किस राज्य सरकार ने के द्वारा एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट रहेगा भाई,
एक अटू खेलो एक अटू पढ़ो योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, त्रिपुरा की सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। अब देखो त्रिपुरा से रिलेटेड क्या है आपके लिए, त्रिपुरा के सीएम कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिप्लब देव। कौन है? बिप्लब देव यहाँ के कौन है? सीएम है। जबकि गवर्नर कौन है दोस्तों? यहाँ पर रमेश व्यास गवर्नर हैं। ठीक है, कौन है? रमेश व्यास गवर्नर है। अगरतला यहाँ की राजधानी है। ठीक है, एक टू खेलो मतलब ये पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए और खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस बैंक के द्वारा स्वस्थ कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की गई है? ये स्वस्थ कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की गई है दोस्तों, आंसर होगा इसका सी, यस बैंक के द्वारा स्वस्थ कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अब देखो ये कार्ड योजना है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यस बैंक ने स्वस्थ कार्यक्रम के अंतर्गत को ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड स्वस्थ कार्ड लॉन्च करने के लिए फिटनेस स्टार्टअप एफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी की है। किसके साथ की है भाई? फिटनेस स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी की है। यस बैंक के वॉलेट को भी अफोर्ड प्लान स्वस्थ के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे अफोर्ड प्लान स्वस्थ ऐप एक मौजूद व्यापारी भागीदारी को भुगतान करने के लिए वॉलेट क्यूआर स्कैन करने में सक्षम बनाया जा सके। चिप सक्षम कार्ड, डिजिटल वॉलेट, लक्ष्य आधारित बचत ऋण और बीमा से लैस यह स्वच्छ कार्यक्रम ऐसे परिवारों तक पहुंचाने का विस्तार करता है जो उपचारात्मक देखभाल के साथ साथ बचाव की मांग करते हैं। अब देखो इसका एक फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा कि आप बिना कुछ बैंक में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए वहां से आप लोन वगैरह ले सकते हो। देखो यस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, और इसके इस टाइम पर एमडी और सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार है। इसकी टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। ठीक है, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो रोजगार गारंटी योजना पहले से चल रही है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शहरी गरीबों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट। शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है दोस्तों झारखंड। कौन है? झारखंड पहला राज्य है जिसने ये शुरुआत कर रहा है। ठीक है, अब देखो झारखंड की बात कर ले पहले, तो सीएम कौन है यहाँ पर? हेमंत सोरेन। और यहाँ पर गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर। रांची क्या है? यहाँ की राजधानी है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्वेश्चन क्या है दोस्तों? झारखंड सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है। झारखंड सरकार इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। इससे पहले केरल में मनरेगा की तर्ज पर जॉब गारंटी स्कीम शुरू की गई थी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और क्या है इससे रिलेटेड? मनरेगा जो जो ग्रामीण गरीबों के लिए 100 दिन की नौकरी देने पर केंद्रित है। के विपरीत यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिवसीय कार्य प्रदान करने के लिए है। ठीक है, शहरी गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई इस योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक, ठीक है, रखा गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री श्रमिक रखा गया। इस योजना को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है। अब देखो इसमें यह भी दिया गया है कि जिसको काम नहीं मिलेगा उसे सरकार बेरोजगारी भत्ता भी देगी। जिसे काम नहीं मिलता है उसे सरकार क्या देगी? बेरोजगारी भत्ता भी देगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एवं हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इसका आंसर है दोस्तों मनसुख मंडाविया। इन्होंने किया है भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एवं हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन। अब देखो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये है कि जहाजरानी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय की में राज्य मंत्री। अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे यहाँ पर ये वाले मंत्री कौन से हैं? जहाजरानी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री की बात कर रहा हूँ, स्वतंत्र प्रभार है उनके ऊपर, मनसुख मंडाविया है।
तो ने भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया है। इस एक्सपो का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मतलब फिक्की द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है। इसके अलावा और क्या है, इस अनूठी प्रदर्शनी को आयोजित करने का उद्देश्य स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे प्रयासों को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य और स्वच्छता, यह भारत की पहली ऐसी बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है जो एक नई शुरुआत है। यह नया आदर्श है जिसमें वर्चुअल रूप में कारोबार होगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया आगे की दिशा में बढ़ रहा है। सरकार देश में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के पहिए में चक्र के रूप में कार्य करेगा। भाई देखो, पढ़ लिया करो, इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्च इंजन गूगल ने फर्जी इमेज और वीडियो पर रोक लगाने के लिए कौन सा देखो यहाँ पर ये फोन नहीं है दोस्तों, इसको कट कर लेना, फोन नहीं है, टूल है। कौन सा टूल लॉन्च किया है? ठीक है, कौन सा टूल लॉन्च किया है गूगल ने, जो फर्जी वीडियो डाल देते हैं, फर्जी इमेज डाल देते हैं। तो इंपॉर्टेंट होगा इस क्वेश्चन भी, और इसका आंसर है इमेज सर्च टूल। कौन सा है? इमेज सर्च टूल किया है। और इसके तहत क्या होगा, अगर आप कोई भी फर्जी वीडियो या आप फर्जी इमेज डालते हो, तो अगर वो पाए जाते हो आप, तो आपके अकाउंट को ब्लॉक भी किया जा सकता है, बंद भी किया जा सकता है, फिर ये आपको एक वार्निंग देकर छोड़ा भी जा सकता है। तो ध्यान रखना, इस तरीके की फेक न्यूज़ ना डालें आप। अगर गूगल यूज़ करते हैं, अपना सही जो है एकदम से सही इन्फॉर्मेशन उसी को डालें। गूगल की बात कर लें थोड़ा सा। गूगल की स्थापना दोस्तों 1998 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है दोस्तों लैरी पेज, LARRY, लैरी पेज, PAGE। और इनके CEO कौन है ये दुनिया जानती है, सुंदर पिचाई भारत के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, विजडम इंडिया के सर्वे में किस खिलाड़ी को भारत के पिछले 50 वर्षों के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राहुल द्रविड़ इसका आंसर होगा। विजडम इंडिया ने 50 वर्षों के टेस्ट इतिहास में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज किसको चुना है? राहुल द्रविड़। और सभी जानते हो राहुल द्रविड़ के बारे में कि राहुल द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट के बहुत बड़े बल्लेबाज थे। इनको भारत की दीवार तक कहा जाता था उस टाइम पर। ये ऐसे खिलाड़ी भी रहे हैं जिन्होंने, मुझे अगर ध्यान हो तो 150 बॉलों में अपना एक खाता खोला था, मतलब पहला रन बनाया था। मतलब खड़े हो जाते थे विकेट पे डट के, बॉल आ रही है, बॉलर परेशान। आगे क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। अभी हाल ही में भारत ने ओलंपिक में कितने साल पूरे किए हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने, हमारे ने ओलंपिक में कितने साल पूरे कर लिए दोस्तों? 100 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, ओलंपिक चैंपियंस रहने वाला एकमात्र जो अपनी तरफ एक स्वतंत्र खिलाड़ी है भारत का, वो है अभिनव बिंद्रा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। ओलंपिक की मैंने पहले भी आपको दे दिया है इन्फॉर्मेशन, अभी इससे पहले ओलंपिक की बात आई थी समिति की। टुडे क्वेश्चन है दोस्तों आज का, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कम से कम 50 लाइक होने चाहिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर होनी चाहिए, अदरवाइज तो मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं, सिंपली वीडियो लेकर आऊंगा जैसी लाता हूं। हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर दोगे? मैंने कल ही इस क्वेश्चंस को आपको बताया था दोस्तों। चलो आपसे लेता हूं विदा मैं यहीं पर। टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।